गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मनोज कुमार यादव क्लास 10th की एनसीईआरटी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए हर न्यूमेरिकल से आप संतुष्ट होंगे। आज की पहली सवाल, एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेन से लगाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। बल्ब का प्रतिरोध का गणना कीजिए। दिया है बेटा कि पावर मतलब सामर्थ्य P बराबर कितना वाट दिया गया है 100 वाट और वोल्ट कितना दिया गया है 200 वाट। तो हम जानते हैं P बराबर V इंटू आई। तो हमको धारा निकालना है तो I बराबर P अपान V 100/200। जब इसको काटेंगे तो आपका आएगा बेटा 1/2 बराबर 10.5 एम्पियर। 10.5 एम्पियर आपका धारा आ गया। तो आपसे प्रतिरोध पूछा गया है, तो प्रतिरोध पूछा गया है तो आप प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला निकालेंगे तो R बराबर क्या होता है V²/P। तो 200 गुणे 200/P कितना है बेटा 100। तो 100 जीरो से जीरो आप काट देंगे तो आपका आ जाएगा भैया 400 ओम। 400 ओम क्या है आपका, ये प्रतिरोध है। एक बार फिर से सवाल को देखते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेन से लगाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी और बल्ब का प्रतिरोध की गणना कीजिए। पहले अब धारा निकालते हैं तो P बराबर 100 वाट, V बराबर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट और P बराबर V इंटू आई बराबर P अपान V। तो P का मान कितना है बेटा 100 और V का मान कितना है 200। जब इसको काटेंगे तो 1/2 बराबर 10.5 एम्पियर। तो अब आपका धारा का मान आ गया। इसके बाद देखते हैं प्रतिरोध किस प्रकार निकालते हैं। हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है V²/P। V का मान कितना है 200 वोल्ट है। 200 गुणे 200/100 जब काटेंगे बेटा 400 ओम आएगा। अब देखते हैं साहब नेक्स्ट सवाल। दो बल्बों 100 वाट व 60 वाट को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। तो P1 बराबर 100 वाट, P2 बराबर 60 वाट। P1 बराबर 100 वाट, P2 बराबर 60 वाट। इसके बाद देखते हैं V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो P बराबर क्या होगा भैया P1 प्लस P2। किस क्रम में, समांतर क्रम में। किस क्रम बेटा, समांतर क्रम में। जब जोड़ेंगे तो P बराबर P1 प्लस P2। P बराबर कितना होगा 100 प्लस 60 बराबर 160 वाट। इसके बाद हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है P अपान V। तो 160/220 इसको काटेंगे तो आपका आएगा 0.72 एम्पियर। तो फिर सवाल को देखते हैं। दो बल्बों 100 वाट व 60 वाट को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। P1 बराबर 100 वाट, P2 बराबर 60 वाट, V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर क्वेश्चन मार्क। समांतर क्रम में P बराबर P1 प्लस P2। P बराबर 100 प्लस 60 बराबर 160 वाट। हम जानते हैं I बराबर P अपान V। तो P का मान 160 और भैया V की वैल्यू 220। जब इसको रखते हैं तो 10.72 एम्पियर आपका ये आंसर आ गया। अब दूसरी सवाल देखते हैं। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1 किलोवाट है। इसे 15 मिनट तक उपयोग में लाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। पहले इसकी सामर्थ्य कितनी है, P बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। इसके बाद देखते हैं भैया T बराबर 15 मिनट बराबर 15 गुणे 60 बराबर 15 छक्का 90 मतलब आपको 900 सेकेंड।
900 सेकेंड। इसके बाद देखेंगे बेटा, इसमें ऊष्मा पूछा गया है। तो ऊष्मा पूछा गया है तो अब ऊष्मा निकालने के लिए H बराबर P गुणे T, H बराबर P गुणे T। P कितना है 1000 और T कितना है 900। तो 900 हो गया, बराबर जब करेंगे इसको तो 9 इसका 1000 गुणे 900 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ 5 जीरो बढ़ा देंगे। 5 जीरो जब बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁴ जूल। 10⁻⁴ जूल, 1 2 3 4 5, 10⁻⁵ जूल होगा यहाँ पर, सॉरी 10⁻⁵ जूल। तो आपका ये आपका सलूशन हुआ। एक बार फिर से देखते हैं। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1 किलोवाट है। इसे 15 मिनट तक उपयोग में लाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? P बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, टी बराबर 15 मिनट, तो मिनट को सेकंड में लेंगे तो 15 गुणे 60 बराबर 900 सेकेंड। तो उसमें बराबर सामर्थ्य गुणे समय, तो 1000 गुणे 900 बराबर 9, इसको 1000 में 900 गुणा करेंगे तो आपका ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो 9 गुणे 10⁻⁵ जूल, इसको हम घात में बना देंगे तो 9 गुणे 10⁻⁵ जूल, ये आपकी हो गई ऊष्मा। ये आपका ऊष्मा हो गया साहब, यही आपका सॉल्यूशन हुआ। अब लास्ट आज की आपकी क्लास 10th की आज के आप लास्ट सवाल देखते हैं। 250 वोल्ट 5 एम्पीयर वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? कितने बल्ब जल सकते हैं? तो V बराबर 250 वोल्ट, I बराबर 5 एम्पीयर, P बराबर 25 वाट, P बराबर 25 वाट। तो एक बल्ब में प्रवाहित धारा, एक बल्ब में प्रवाहित धारा बराबर P बटा V 25/25, 250 जब काटेंगे बेटा 1/10 बराबर 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। माना परिपथ में n बल्ब हो तो n गुणे 0.1 बराबर कुल धारा, n बराबर 5/0.1, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ दशमलव हट जाएगा, तो n बराबर 50 बल्ब। 50 बल्ब। आप इतने जानते रहेंगे बेटा कि प्रत्येक बल्ब में 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि घरों में बल्ब समांतर क्रम में लगे होते हैं, अतः प्रत्येक बल्ब अलग अलग 0.1 एम्पीयर की धारा लगेगा। परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा अधिक तथा परिपथ में 5 एम्पीयर से अधिक धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए आपका 5 एम्पीयर की धारा में टोटल कितने बल्ब जलेंगे? तो आप जानते हैं कि हम बल्बों की संख्या क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। तो n गुणे 0.1 बराबर 5, n बराबर 5 गुणे 10/0.1, मतलब 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं दशमलव हटाने के लिए, तो दशमलव हट जाएगा, तो n बराबर 50 बल्ब। तो बच्चों, मेरे द्वारा बताए गए न्यूमेरिकल से यदि आप संतुष्ट होंगे तो संतुष्ट होते हैं तो कमेंट के द्वारा आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सवाल कैसी लगी। घर पर वीडियो बनाने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपसे कोई यदि मुझसे कुछ में गलती हुई होगी तो हमसे आपसे क्षमा कीजिएगा। दैट्स ऑल।